छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम बात करेंगे रोको टोको ठोको पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि सवाल यह है कि आखिर रोको टोको ठोको पर कार्रवाई कब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में हुए जघन्य मनोहर हत्याकांड के बाद से लगातार मनोहर के परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार मामले में सरकार को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अलग अलग संगठन भी मनोहर को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 जून का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर हिमाचल की सुक्खू सरकार से कार्रवाई की मांग की है। इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट पर सांसद सैयद नासिर हुसैन ने भी जवाब दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए आइए सबसे पहले आपको वो हम समझाते हैं, क्योंकि आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर खबर क्या है। हिमाचल के चंबा में मनोहर लाल हत्याकांड मामला जो था वो सामने आता है, और इसके बाद में कहानी शुरू तब होती है जब 20 जून को हिंदू जागरण मंच का कुल्लू में धरना प्रदर्शन की खबरें जो थी वो सामने आने लग जाती हैं। और ये कुल्लू शहर वही कुल्लू शहर है जिस शहर में प्रदर्शनकारियों ने भड़काऊ नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह कि संगठन के महामंत्री कमल गौतम ने भड़काऊ भाषण दिया है, और भड़काऊ भाषण जो है वो अब जांच की गई है। आपको बता दें कि सांसद सैयद नासिर हुसैन और इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर अपनी बात जो है वो रखी है यहाँ पर। तो चलिए अब हम आपको हिंदू जागरण मंच हिमाचल के महासचिव का वो भड़काऊ भाषण सुनवाते हैं, जिसे कांग्रेस सांसदों ने ट्वीट किया है, इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, और ट्वीट कर हिमाचल की सुक्खू सरकार से कार्रवाई की मांग की है। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज से आज इस ऐतिहासिक चौगान से आह्वान करने आया हूँ। 20 दिन का समय देते हैं हमें ऐसी आदिमाम दीक्षा के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे। हमारे पास 30 दिन का समय है। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। इसके बाद यदि फिर भी तुम नहीं माने तो हिंदू समाज खुद बैठेगा और रोको टोको और ठोको का अभियान चलाएगा। तो रोको ठोको पर कार्रवाई कब, और चलिए अब आपको 20 जून का वो कुल्लू शहर का वायरल वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी राम राम चिल्लाएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे। राम राम चिल्ला। तो सुना आपने कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि रोको टोको ठोको पर कार्रवाई कब, क्योंकि ऐसे में आज हमारा सवाल है कि क्यों कांग्रेस राज्यसभा सांसदों ने सुक्खू सरकार से कार्रवाई की मांग की है।
इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक बिलाल खान भी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी यहाँ पर चंद्रमोहन शर्मा जी, यहाँ पर तो आप ही की सरकार है ना सर, फिर किस बात का इंतजार है? और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रही हूँ, आपके अपने सांसद पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब? उनको बकायदा अपनी बात ट्वीट करके कहनी पड़ रही है, ध्यान दिलाना पड़ रहा है सुक्खू जी को। देखिए, सरकार की कार्रवाई दीदा जी होगी, लेकिन सरकार की कार्रवाई कोई भी किसी तरह से पक्षधर नहीं होगी। चाहे एक हिमाचल प्रदेश के अमन और चैन को बिगाड़ने के लिए कोई भी धर्म है, कोई भी मतलब हिमाचल के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो लोग जो इसकी पीछे ताकते, जो हिमाचल प्रदेश के इस अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और जिस मंच पर लाने की कोशिश कर रही है, उसको पूरी तरह से सरकार निरस्त करेगी। इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और इसके ऊपर एक्शन भी होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्शन के तहत जिन मुद्दों को बनाया जा रहा है, बड़ा करने की कोशिश करी जा रही है। सर, हिमाचल में तो इलेक्शन हो गए, वहां तो अभी फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, आप ही की सरकार है, आप जीत भी गए वहां पर। आने को खड़ा है, लेकिन फिर भी इस तरह की किसी भी गतिविधियों के ऊपर, कार्रवाई के ऊपर कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी धर्म, और वो कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। हम किसी भी धर्म, किसी मजहब के पक्षधर नहीं है। पूरी तरह से हम कोई भी गलत नीति होगी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए पहले एक रिएक्शन लेती हूँ प्रदीप सिंह जी से, उसके बाद में फिर अगला सवाल मैं आपसे करूंगी। प्रदीप सिंह जी, क्या लग रहा है आपको कि अब आखिर कांग्रेस के सांसदों को भी मैदान में आना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से आखिर इन चेहरों को, कौन है ये लोग जो लगातार आप लोगों का नाम बदनाम करते हैं और इस तरीके के नारे लगा रहे हैं? क्या वो तय करेंगे कि किस राज्य में कौन रहेगा, किस मजहब के लोगों का कौन सा राज्य होगा? शुरुआत करूं निदा जी, उससे पहले देखिए क्या है कि कांग्रेस का है वर्षों पुराना वादा, जनता का फायदा कम, नुकसान बहुत ज्यादा। तो कांग्रेस की जो सरकारें हैं जहां जहां पे हैं, अभी देखिए आज मूल रूप से जो इमरान प्रतापगढ़ी जी ने ट्वीट किया है, उसी प्रकार से राजस्थान में जो है सचिन पायलट जी भी धरना करते हैं। आपके पास सरकार है, अब दिल्ली जैसी तो नहीं ना हिमाचल, वहां तो पुलिस भी आपके पास है, इंटेलिजेंस भी आपके पास है, सुरक्षा व्यवस्था आपके पास है। अब एक आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा, सुक्खू जी का जो बयान था जब वो आए थे मुख्यमंत्री जी, तो उनका एक स्टेटमेंट था, प्रोवोकेटिव था, वो थोड़ा उसको उस पर समझने की बात है। उन्होंने कहा था जिस राज्य में 97% जनसंख्या हिंदू हो, हम वहां हमने हिंदुत्व को हराया है। अब अगर देखिए आपके जो इंटेंट हैं वो प्रोवोकेटिव हैं। देखिए घटना हो जाती है, निश्चित तौर पे वो दुख की बात होती है, जिसका जाता है उसको पता लगता है, लेकिन सरकार उसके बाद क्या करती है और उसके बाद उसके एक्शन क्या होते हैं, उसके जनता के रिएक्शन बहुत ज्यादा उस पर निर्भर करते हैं कि सरकार का एक्शन क्या होगा, उसके बाद जनता किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। आपने अगर ठीक तरीके से जा करके वहां पे आपका संवेदना का कोई भी मैसेज नहीं आया, दुर्घटना हो जाती है, चलिए एक बात है, हो गई, उसको वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो रिएक्शन आता है उसके बाद, और उसके बाद जब वो जनता उद्वेलित हो जाती है, संबंधित जो आरोपी लोग हैं उनका घर जला दिया जाता है, उसके बाद क्या आपके एक्शन, यानी जो परोक्ष रूप से आप क्या जो मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे एक सवाल मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। प्रदीप सिंह जी, अगर राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही, अगर वहां के मुख्यमंत्री सुक्खू कुछ नहीं कर रहे, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो क्या हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम को यह अधिकार है कि वो आए, जनसभा करें और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके सीधे? अगर संविधान की ये बात 144 लगी तो उसके पीछे का कारण क्या है? अब कांग्रेस की सरकार के पास अपना मुंह छुपाने के लिए है नहीं, ये बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े मेहरबान बनते हैं, बहुत बड़े खारखा बनते हैं कि हम आपका सबसे ज्यादा भला करेंगे, सबसे ज्यादा भला करेंगे, लेकिन जहां जहां देखिए शुरुआत करने वाले एक ही दो लोग होते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत लोग उसमें घुन, जैसे बोलते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आफ्टर इफेक्ट में जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी क्षेत्र से हो, देखिए भारत भूमि पे कोई भी कहीं भी जाके रोजगार कर सकता है, थोड़ी लिमिटेशंस पहाड़ी राज्यों में जरूर है, लेकिन कोई वहां पे रहने और काम करने से, जीविकोपार्जन करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन जी, जी कंप्लीट कर लेता हूं। नहीं, आप जो है अल्टीमेटली हर, देखिए कर्नाटक में आप आए, क्या मैसेज दिया आपने, राजस्थान में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। ये जो आपका सॉफ्ट मैसेज बार बार डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली जाता है, और फिर आप जो सरकारी मशीनरी को जिस प्रकार से आप यूज करते हैं, सीधे सीधे से सरकार जिम्मेवार है उसके।
ठीक है। चंद्रमोहन जी, देखिए सोशल मीडिया पे जबकि खुद आपके सांसद ये वीडियो वायरल हुआ, लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन जब आपके ही अपने सांसदों को, इमरान प्रतापगढ़ी कौन नहीं जानता उन्हें, जब वो बाकायदा वहां का वायरल वीडियो ट्वीट करना पड़ जाता है, अपनी सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षित कर जाना पड़ जाता है कि देखिए आप संभाल लीजिए, आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या आप लोग अपनों की भी नहीं सुनते? देखिए निधा, अभी जो हमारे मित्र ने जिन बातों को कहा उसी के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने आज देश के अंदर इस वातावरण को, ये फिरकापरस्ती लोग और इनकी मानसिकता के ऊपर मोरबंद कर दिया। जिस ट्वीट को, जिस बात को सुक्खू जी की इन्होंने कहा, उस बात को इन्होंने कैसे तोड़ मोड़ दिया। वहां उन्होंने क्या कहा कि 97% हिंदू होने के बाद भी वह हिंदुत्व को जीता। ये हिंदुओं ने एक सरकार को जिताया, जो सरकार और वो कांग्रेस को जिसकी नीति सबको साथ लेके चलने की है, जिसकी नीति अमन और प्यार को है, जिसकी नीति राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की है। और आज आपने ठीक उस हार के बदले अमन और प्यार कांग्रेस पार्टी ऐसे स्थापित करेगी सर, अमन और प्यार और मोहब्बत का संदेश ऐसे देगी कि किसी मनोहर के टुकड़े टुकड़े होकर नाली में मिल जाते हैं, उसके बाद उसी मनोहर के आरोपियों के घर को जला दिया जाता है, पूरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, और अब खुलेआम सभाएं हो रही है, लोग कह रहे हैं कि काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये कौन सा संदेश है सर? ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस पार्टी की? भी मैं उसी वक्तव्य पे जवाब दूं। एक कार्रवाई, एक जो हुआ उसकी बहुत निंदनीय है, क्योंकि उसके अंदर जो हुआ एक धर्म वर्ग के व्यक्ति के साथ एक चीज को मोड़ा, लेकिन उसके ऊपर आज भी हिमाचल प्रदेश अपनी जगह के ऊपर है, वहां पर कोई भी अनबैलेंस नहीं हुआ। लेकिन जो लोग आज सत्ता से बाहर गए हुए हैं वो फिर भी उसके अमन चैन को बिगाड़ने के लिए उस तरह की चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अगर वह कुछ नहीं हुआ, मैं बताती हूँ क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने। अगर आपके हिसाब से चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ नहीं हुआ तो आप ही के सांसद को, आप ही के एक बड़े चेहरा है जाने माने इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने क्या कहा? अगर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया? उन्होंने साफ साफ लिखा, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि मैं उनका ट्वीट पढ़ के सुना रही हूँ इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, उन्होंने साफ साफ लिखा कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के अतिवादी संगठनों का मुसलमानों को मारने काटने के लिए खुलेआम नारे लगाना ये दर्शाता है कि एक सुंदर और शांत प्रदेश को कुछ लोग अशांत करना चाहते हैं। आखिरी लाइन उनकी सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर जी को बकायदा उन्होंने टैग किया है, लिखते हैं कि मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि आप इस पर रोक लगाएं। और ठीक इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट के जवाब में नीचे जवाब आता है सैयद नासिर हुसैन साहब का, वो भी कांग्रेस पार्टी से। वो लिखते हैं कि सरकार हमारी, फिर इनको किसने इतनी इज्जत दी, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप ही के पार्टी के लोग क्यों कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चंद्रमोहन जी? देखिए निधा, जिस ट्वीट को आप पढ़ रहे हो उस ट्वीट के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो किसी चीज को बढ़ावा दे रहा हो। उस शब्दों के अंदर पूरी तरह से सांसद ने अपनी मर्यादा के अंदर बात करी है। उस ट्वीट के पीछे जिस ट्वीट को आप जोड़ना चाह रहे हो उसके लिए मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। हाँ, विषय क्या है? विषय उन्होंने अपने सरकार के, अपने मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने के लिए कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई के ऊपर मुख्यमंत्री और सीएमओ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। उसके ऊपर बैलेंस करके करा जा रहा है, क्योंकि बैलेंस ही कांग्रेस का सिद्धांत है। अगर कहीं पर इस प्रदेश का अमन चैन बिगड़ेगा, उस अमन चैन बिगाड़ने के लिए चंद लोग अगर हिंदुत्व और किसी तरह की आदिवादी नीति को लेके राजनीतिक विश्लेषक बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विरोध करके उसको दबाएंगे। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको लग रहा है कि शायद ऐसे 2-4 वीडियोस और आए, ऐसी मारकाट की बातें और की जाए, तो हम इंतजार करेंगे कि जब माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि अभी तो माहौल बिगड़ा नहीं है, अभी तो इन वीडियोस का कोई असर बाकी और पूरे देश में जाएगा नहीं, अभी तो इन वीडियो से, नारेबाजियों से कोई भी समुदाय प्रभावित होगा नहीं, अभी तो किसी पर भी किसी भी विशेष समुदाय को लगेगा नहीं कि हमें निकालने की बात हो रही है, हमें काटने की बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है और कौन सी वीडियोस आनी चाहिए जिसके बाद हमें लगेगा कि हाँ भाई हिमाचल का जो माहौल है वो बिगड़ रहा है, अब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो कुछ कार्रवाई करेंगे? ऐसा नहीं होता सर। बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या जो मुख्यमंत्री वो इस्तीफा दे और बीजेपी चुप क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, अमित शाह बैठक क्यों नहीं बुला ले, लेकिन जब यही बात अपने राज्य में होती है तो हमें 1-2 ट्वीट के अलावा कोई ट्वीट तक नजर नहीं आता? ये भेदभाव क्यों? क्या हम तय अपने हिसाब से करेंगे क्राइम का ग्राफ? क्या अगर हमारी सरकार है तो हम बोलेंगे तक नहीं, किसी दूसरे की है तो उसे पूरा कटघरे में खड़ा कर देंगे? देखिए, बिल्कुल शर्मनाक है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत जबरदस्त सरकार चलने का वादा किया था कि सबको साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा, लेकिन जिस तरह ठाकुर हमारे साथ। जयराम ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर।
सर क्या हो गया हिमाचल को? खुलेआम वहां पर नारे लग रहे हैं। मैं जब आई थी अभी हिमाचल इलेक्शन में, आपसे भी मिली थी, बहुत अच्छा मुझे लगा था मिलकर के कि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि खुलेआम नारेबाजी हो रही वहां पर और साफ साफ कहा जा रहा है, माफ करना मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने वो सुना होगा कि क्या कहा गया है। देखिए, हिमाचल एक शांत प्रिय प्रदेश है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो घटना हाल ही में जो घटना घटित हुई है वहाँ, ये सिर्फ मात्र एक हत्या का ही एक मामला नहीं है, इसमें वो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की हिम्मत कैसे, लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि एक आदमी के, नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े कर दिए काट करके। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और ऐसे हमने कहा कि एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए और जांच की अगर मांग की है तो हमने क्या गलत किया है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस सारी चीज को लेकर के कहना चाहिए। आज हमने राज्यपाल महोदय जी के समक्ष भी अपनी बात कही है कि सारे मामले को सिर्फ हत्या का ही मामला न देख करके कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर लिए, गिरफ्तार कर लिए लोग और उसके बाद फिर हत्या के, लेकिन वो उस आदमी का कनेक्ट क्या है, कहाँ से जुड़ा है, कहाँ उसकी इतनी हिम्मत हुई इन लोगों की, तो ये सारे विषय की जांच तो होनी चाहिए। हमने इसमें अपनी बात यही कही है। बिल्कुल। जयराम जी, शांत हिमाचल को किसकी नजर लग गई? क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने कभी नहीं सुनी थी कि वहां से आपस में, क्योंकि वहां सब लोग बहुत शांति के साथ रहते थे, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किसकी नजर लग गई इतने शांत राज्य को? देखिए, कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता का विषय तो है ही है। और सबसे बड़ी बात उसमें, जब हिमाचल में चुनाव हुआ, चुनाव के पश्चात जब मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, तो उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस सारे विषय को लेकर के कहा कि मैं उस प्रदेश में जहां 97% हिंदू हैं तो वहां हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए। ये उन्हें एक बार नहीं अनेक बार कहा। दिल्ली में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेंगलोर में गए कर्नाटक के इलेक्शन में, वहां भी कहा। फिर ऐसी चीजों से एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर बैठे हैं, तो कुछ लोगों का हिम्मत हौसला बढ़ जाता है और ऐसे में हमने कहा इन सारी चीजों से नुकसान होता है और इसलिए हमने कहा कि जांच होनी चाहिए। और अभी भी हम उस सारी चीज से सहमत नहीं है। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उस सारे को आधे अधूरे मन से वहां पर जो सारी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस चली है वो आधे अधूरे मन से की जा रही है उसमें, और इसलिए लोग वहां पर 8-8, 10-10 हजार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार को दिख नहीं रहा है कि भी वहां पर सेंटीमेंट का वॉल्यूम क्या है इस वक्त का। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति हो चुकी है हिमाचल में। बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त। इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि 6 महीने के कार्यकाल में 40 मर्डर हो गए हिमाचल प्रदेश में। 40 मर्डर होना तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और 150 के ज्यादा बलात्कार की घटना इस हिमाचल प्रदेश में। तो कानून व्यवस्था तो अपनी बिल्कुल चरमरा गई है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इतने कम वक्त में इतने मर्डर वहां पर हो रहे हैं, इतनी हत्याओं की आप आंकड़ा गिना रहे हैं, इसका मतलब वहां के मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा, राज्य नहीं कर पा रहे, नहीं संभल पा रहा है, बिल्कुल नहीं संभल पा रहा है और बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए 6 महीने के छोटे से ही कार्यकाल में। इस बात को उनको समझना होगा। जी, कोई एक सलाह, एक मशवरा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से राज्य को समझा, आपने पूरा चलाया, राज्य आपके कंट्रोल में था, आपसे पहले कुछ देना चाहेंगे ताकि हालात जो है वो वापस ना बने और जो भी कुछ है वहां शांति व्यवस्था कायम हो सके? एक तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उनके साथ और मंत्री, वो सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण परिस्थितियां खराब होती हैं। और दूसरी बात, आप राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ लड़ना से लड़िए, वैचारिक मतभेद है हम, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदेश सबका है और इसमें शांति का जिम्मा, शांति को बहाल करना ये प्रदेश की सरकार का दायित्व है और इसलिए इस जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए उनको, इस जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बजाय मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना था कि हाँ, इस परिवार के साथ हम मिलने के लिए गए, हमें तो रोक दिया गया, खुद ही जाकर के आते, खुद भी नहीं गए, मंत्री भी नहीं गया। लेकिन ऐसे में एक राज्य की मुखिया की जिम्मेदारी और कितनी बढ़ जाती है जब उससे उसके अपने ही सांसद सवाल करने लगे और पूछने लगे कि राज्य नहीं चल रहा आपसे ठीक से, आप कार्रवाई कब करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसे में और जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है एक मुख्यमंत्री की।
तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही उनकी है, उनको इस बात को तय करना है कि इस तरह की घटनाएं ना घटित हों और सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर बना रहे, इसके लिए उनको प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर आज जो स्थिति बनी है वो उसमें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा और हल्के में सारी चीज को लेना, इसके कारण ये परिस्थिति बनी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई नहीं गया, लेकिन जब आप गए आपको भी रोका गया, वहां पर आपको अंदर तक नहीं जाने दिया। आपको वजह क्या बताई गई कि क्यों नहीं आप वहां जा सकते? आगे 144 लगी है, सेक्शन 144 है, तो आपको जाने की इजाजत नहीं, तो इस कारण से हमको रोक दिया गया। और उनको मालूम हो गया था हम वहां पर आ रहे हैं, तो उससे हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहां जा रहे थे, रात को वहां पर 144 लगा दी ताकि हमको रोका जा सके। ठीक है, चलिए। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम बातें अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि खुद वहां पर जयराम ठाकुर साहब ने जाने की कोशिश की थी और वहां पर हालचाल वो जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया धारा 144 का हवाला दे करके। लेकिन अब जिस तरीके से हिमाचल के चंबा में पहले मनोहर लाल हत्याकांड का मामला सामने आता है और फिर उसके बाद में कुल्लू में प्रदर्शनकारी भड़काऊ नारे लगाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के आमने सामने टकराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आखिर शांति व्यवस्था को भंग कौन करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनों के सवालों पर ही सुक्खू सरकार चुप क्यों है। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के जब उस पार आएंगे तो मेरा जो सवाल होगा वो सीधा सीधा बिलाल से होगा, क्योंकि बिलाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात कह रहे थे, पूरी नहीं कर पाए। बिलापी से आगे की चर्चा हम शुरुआत करेंगे। तो रोको टोको ठोको पर कार्रवाई कब, यह सवाल हमारा है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। क्योंकि हिमाचल के चंबा में पहले मनोहर लाल हत्याकांड मामला सामने आता है, फिर उसके बाद कुल्लू में प्रदर्शनकारी ने भड़काऊ नारे लगाए, उसका वीडियो वायरल होता है। अतिवादी संगठनों का ये कैसा ऐलान, यही सवाल न्यूज इंडिया पूछ रहा है। साथ ही साथ पूछ रहा है कि आखिर कौन करना चाहता है शांति व्यवस्था को भंग, और अपने इन तमाम सवालों पर आखिर सुक्खू सरकार चुप क्यों है। हमारे साथ 3 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बिलाल खान, आप अपनी बात पूरी कीजिए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस घटना जो हुई है वहाँ पर तो ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के जो सवाल है वो खड़े होने चाहिए। देखिए, हम वो लोग हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आंखों में आंखें डाल के सवाल करने की हम कुव्वत रखते हैं। और हम ये कहते हैं, जिस तरीके से देश के अंदर आज हर प्रदेश में देख ले किस तरीके, हरियाणा में क्या हुआ था जुनैद के साथ में, नासिर के साथ में, हाँ। उस पे कौन लोग बोले थे। हम ये कहते हैं, अगर वो कांग्रेस की सरकार में गलत हो रहा है वो भी गलत बोलेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार यही नमाज के मुद्दे 80-20 और शमशान कब्रिस्तान, ये सब नहीं चलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा जयराम रमेश साहब को आपने उस पर लिया, ठाकुर साहब को, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो लोगों ने नारे लगाए वो बिल्कुल मजम्मत नहीं करी, आपने देखा होगा। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसे उनको तो चाहिए ना ये फायदा उठाने के लिए, उन पर कोई सवाल नहीं करेंगे। अगर आप विपक्ष में है तो आपका भी वो बनता है ना, आपकी जनता है, वहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब लोग हैं, सारा प्रदेश है, तो आपको सवाल क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात की, वो गलत है बिल्कुल। और हम ये कहेंगे कि मांग करते हैं हम सिक्कू सरकार से कि उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने महा प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करी और ऐसे नारे लगाए। और आने वाले वक्त में अगर ये नहीं संभला तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम ये सीधा कह रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए, यूं पर लगाने चाहिए ऐसे लोगों पर जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। ठीक है, चंद मोहन शर्मा जी, देखिए हर कोई कांग्रेस से इस वक्त सवाल कर रहा है और कह रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग इन लोगों पर यूएनएसए, यूपीए, अगर यूएपीए नहीं लगाएंगे तो उससे ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस जो है वो भी मुसलमानों को खत्म करने की राह पर आगे चल रही है। क्या ऐसा है क्या? क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा से मुसलमानों की हितैषी बताती है अपने आप को। देखिए निधा जी, ना यह क्वेश्चन, ना तो ये कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है, ना ये कि मुसलमान के विरोधी है, ना हम हिंदू के हितैषी है, ना हिंदू के विरोधी हैं। हिंदुस्तान सबका, सबको मान सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी देश में लेके चलती है। अभी आपने जय रमेश जी का सारा वक्तव्य सुना, आपने उनकी पूरी बातों के अंदर भाजपा जिस राजनीति को करना चाह रही है उनकी चीजों के अंदर सब कुछ देखा। वो कह रहे हैं कि हम जाना भी चाह रहे थे, कार्रवाई भी हो गई, गिरफ्तारी भी करी है सुक्खू सरकार ने, उसके साथ धारा 344 भी लगा रखी है।
तो फिर प्रशासन किस बात का है? इमीडिएट कार्रवाई भी हुई है, वक्त लगता है किसी चीज को। एक अमन प्रस्त जो देवभूमि है उसका माहौल खराब करने के लिए 24 की बिसात की एक राजनीति भाजपा जो करना चाह रही है उसका पुरजोर जवाब सुप्रीम सरकार भी देगी और कांग्रेस भैया सरकार क्योंकि हम इस तरह की सुन लीजिए, बात करिए हम किसी भी इस तरह के किसी भी कट्टरपंथी व्यक्तित्व, कट्टरपंथी सोच, कट्टरपंथी किसी भी मंच को किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। ठीक है, एक हादसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, एक परिवार का एक सदस्य का एक निर्मम हत्या हुई, जिस वक्तव्यों को क्योंकि आप नेशनल चैनल पे नहीं उठा सकते, उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी सुप्रीम सरकार को। उसके ऊपर बड़ी शीर्षता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान में लेके इमीडिएट कार्रवाई करके उसको इम्प्लीमेंट भी करा। उसके रिजल्ट के ऊपर अगर कुछ लोग अमन चैन को खराब करने के लिए, भाईचारे को खराब करने के लिए हिमाचल प्रदेश की करेंगे तो क्या वो ठीक है? वो 24 की बिसात के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। ये विषय गंभीर है, इस विषय के ऊपर और जिस जवाब ले लेते हैं को सीएम के इस वक्तव्य को तोड़ मोड़ के पेश करा जा रहा है। प्रदीप सिंह जी, क्या वाकई में 97% हिंदू है? प्रदीप सिंह जी, क्या वाकई में माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है जानबूझ करके 24 का माहौल तैयार करने की तरफ एक इशारा है, जैसा कहना है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस तो अपने बचाव में इस समय अनर्गल कुछ भी कहेगी। सीधी सी बात है। देखिए, दोनों पक्ष जब जहां से ये शुरुआत हुई, न वो बाहर से आए थे, न मारने वाला बाहर से आया था, न मरने वाला बाहर से आया था। दो के दोनों उसी राज्य में रह रहे थे। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर भी अगर सोनिया अब गोल पोस्ट मत चेंज करिए सर, गोल पोस्ट मत चेंज करिए। हिमाचल का उत्तर जब दे लीजिएगा ना, वहां पे हो रही है, प्रधानमंत्री ने उसको करता है। आपके पेशेंट पे परेशान है, जवाब दीजिए। अगर निदा जी ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे चुप रहने को बोल रहे थे, अब हमारे बोलने पे इनको प्रॉब्लम है। एक एक करके सुन लीजिए, पहले उसका जवाब सुन लिया जाता है। एक एक करके सुन लीजिए। आता हूं मैं। दोनों पक्ष जहां से इसकी शुरुआत हुई उसी प्रदेश में कई वर्षों से रह रहे थे। 6 महीने या जितने भी महीने हुए हैं, इसके पहले किसी को साहस नहीं था, इस प्रकार की घटना न होती थी या इस प्रकार इस तरह के जघन्य अपराध नहीं होते थे। वो साहस आया कहां से? क्या व्यवस्था थी? नहीं, क्या व्यवस्था थी आपकी? आप किस प्रकार से मन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रदीप सिंह जी, सवाल जो है वो इसीलिए तो उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि आखिर अगर हमारी अब सरकार आ गई तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, जब दोनों लोग वहां सुख शांति से इतने सालों से रह रहे थे। अब क्योंकि हम सरकार में है तो जबरदस्ती माहौल को खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी तो यही कह रही है, क्योंकि टारगेट 2024 है। टारगेट 2024 है। वो अगर किसी, आपने ही देखिए निदा जी, आप ही ने प्रश्न किया कि अगर इसी प्रकार की घटना भाजपा शासित राज्य में होती तो अब तक देश में बवाल आ जाता। पोलराइजेशन का ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से हो जाएगा, भाई कांग्रेस जिस अभी कर्नाटक में आई है, गौ हत्या का आप समर्थन करते हैं, सनातनी आस्था के केंद्र, अभी देखिए गीता प्रेस को एक पुरस्कार मिला था, आपने उस पर आपत्ति कर दी। आप धर्मांतरण विरोधी कानून को आप वापस लेते हैं, फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित कर रही बहुत सी ऐसी बातें आप कर देते हैं। गो हत्या, देखिए अब कांग्रेस के जो मैसेज आते हैं, देखिए राजनीति या राजनीतिक दल जो बात कहते हैं और जो रेवड़ियां छोड़ देते हैं, कांग्रेस उसमें जिस प्रकार से बड़ा स्मूथ खेलने का प्रयास करती है। देखिए यही हिमाचल प्रदेश था, पहले कुछ नहीं हुआ, अब कर्नाटक में किस प्रकार से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। आप हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के मैसेज का कोई अर्थ निकालेगा, उसका मतलब क्या था, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप मन बढ़ाने का काम करते हैं, आप मन बढ़ाने का काम करते हैं, व्यवस्था को डिसबैलेंस करते हैं और फिर उसके बाद आप सवाल क्या है आपको तो जवाब भी सुन लीजिए, चंद्रमोहन जी। देखिए, मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ भाजपा के अपने मित्र का, जो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक डर का खौफ हटा और उसने ऐसी कार्रवाई करी। ये जो कार्रवाई हुई थी मनोर की, एक घटना थी और एक घटना 2 परिवारों या 2 व्यक्तियों से रिलेटेड होती गई, जो एक निर्मम हत्या के शुरुआत भी दंगों की 2 ही आदमी से शुरू होती है। सुन लीजिए पहले, आराम से चंद्रमोहन जी, आराम से। एक निर्मम हत्या हुई। नहीं, वो जलाना सही है, वो समझ में आता है ना, रास्ता जवाब तो है नहीं। सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए चंद्रमोहन जी। एक निर्मम हत्या हुई जिसका कोई भी मतलब किसी भी उसके लिए कोई शब्द नहीं है, और उस विरोध को अगर आप एक धर्म मजहब के साथ जोड़ते हो तो आप वही कर रहे हो जो हम कह रहे हैं। हम 2024 की बिसात की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो। देखिए, अगर 97% हिंदू हैं और वहां पर उसके बाद कांग्रेस की सरकार को उन्होंने अपने सिरमौर बनाया है। चंद्रमोहन जी, एक लाइन बस मैं ऐड करूंगी, एक लाइन ऐड करूंगी बस यहाँ पे, एक लाइन ऐड करूंगी। बीजेपी चाहे कुछ भी करे, या अगर मान लीजिए पूरी साजिश बीजेपी की है, लेकिन फिलहाल राज्य में आपकी सरकार है चंद्रमोहन जी, तो क्या पूरे तरीके से पूर्ण रूप से प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है वहां पर? क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो इसे रोककर पूरे देश में शांति का पैगाम क्यों नहीं दे सकते आप? बिल्कुल, मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं और पूरी तरह से हमारी सरकार इसके अंदर
पूरी जिम्मेवारी के साथ वहाँ के शांति माहौल को बनाने के लिए अग्रसर रहेगी और पूरी जिम्मेवारी से कार्य करेगी। और हम उन लोगों से भी आगाह रहेंगे जो लोग इस तरह के वक्तव्य को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। सुक्खू जी के जिस वक्तव्य को बार बार भाजपा के नेता तोड़ मोड़ के पेशेंजीत खड़ा कर रहे हैं, वो पूरी तरह से भारत की पॉलिटिक्स का ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। हमने जो सुक्खू जी ने कहा, उन्होंने बोला कि जिस स्टेट का हिंदू होने के बाद हमने वो स्क्रिप्ट लिख के नहीं दी थी सुक्खू जी को, और वहां पर कांग्रेस की नीति प्यार बांटने वाली बढ़ी, उसको आप एक घटना के ऊपर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक जो मैं कहता मणिपुर चल रहा है, अगर मणिपुर में सोनिया गांधी जी एक अपील करती है शांति की, जो अपील देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को करनी चाहिए थी, उसके ऊपर भी आपके नेता ये कहते हैं कि मणिपुर में अपील इससे करी जा रही है क्योंकि वहां पर ईसाई रहते हैं, क्योंकि आपका पूरी तरह से ध्रुवीकरण। ठीक है बिलाल को, ठीक है बस एक सेकंड नहीं ठीक है, आपने सोनिया गांधी जी का जिक्र किया। अब चाहे आज हम इमरान प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है बिलाल इस चीज को सोशल मीडिया पर सीधा सीधा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एसी रूम में बैठ करके ट्वीट करके कुछ ना होगा, हिमाचल जाओ मुख्यमंत्री जी से इस पर बैठक करो, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। या फिर मणिपुर भी सिर्फ बैठ बैठ के आप सवाल उठाते रहो, वहां क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जैसे अगर हम हिमाचल में कह रहे हैं कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि हालात को कंट्रोल में करें, वैसे तो हर जगह बनती है ना विपक्ष की जिम्मेदारी। देखिए हर इससे सवाल होने से, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी सवाल होगा, जो विपक्ष में बैठे उनसे भी सवाल होगा। तो देखिए किस तरीके से वहां पर कार्रवाई भी हो रही है और वहां पर बैठक भी चल रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम कांग्रेस करेगी बिल्कुल, और करती आई है। लेकिन इनकी दुहरी मानसिकता, जो अगर इन पर सवाल पूछा जाता है, मणिपुर के लोग नहीं है, मणिपुर में क्या हमारे भारत के लोग नहीं, वहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे अगर कोई सवाल सोनिया गांधी जी चिट्ठी लगती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? वहाँ के लोगों के लिए लिख रही है ना। वहाँ जो आप देख रहे हैं कितना सिचुएशन खराब हो चुकी है आज, वहाँ पे लगातार 200 से 300 टेम्पल जला दिए गए हैं और वहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करते हैं, विदेश में जाकर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का काम करते हैं कि सब यहाँ पर लोकतंत्र जिंदा है और ये सब चीजें। अरे भारत के लोगों की चिंता करिए, वहां पर जाके वाहवाही करने से कुछ फायदा नहीं होगी। भारत के लोग वोट देकर आपको जिताने का काम करेंगे। वो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वहां जाकर मस्जिद में आप झूठा प्रचार करके वहां के लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं कि विदेश पूरे देश और दुनिया में आपका नाम चल जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, साथ मिलकर रहना चाहते हैं, यहाँ पर भाईचारा निभाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर तो एक जवाब, एक सवाल, जब मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब तो प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता, जब देश में 80-20 की बात करने वाले होते हैं, इन्हीं के प्रदेश के मुखिया होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो ये बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जब तो प्रधानमंत्री उनको रोकने का काम नहीं करते। जो कहते हैं गांधी के देश में गोडसे के नारे लगाने वाले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, इनके आपने तीरथ सिंह या वो क्या नाम है उनका, तीरथ जी, वो वहां पर लगातार ये कह रहे हैं उनको देशभक्त बताने का काम कर रहे हैं। उस पर क्यों नहीं प्रदेश के प्रधानमंत्री बोलते? जवाब लेते प्रदीप सिंह जी, नहीं बोलेंगे, ठीक है जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आज हम हिमाचल पे बात कर रहे हैं तो हिमाचल पे ही फोकस करते हैं। प्रदीप सिंह जी, हाँ देखिए, जो कमल गौतम साहब है प्रदेश महामंत्री हिंदू जागरण मंच के, इनकी तरफ से क्या कहा गया? जो हो रहा है राज्य में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनसे भी सवाल होगा, कांग्रेस पार्टी कटघरे में है, लेकिन क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है? ईमानदारी से बताइए। कानून देखिए कहा जाता है, सुनिए मैं साफ वो लोग कह रहे हैं कि 30 दिन का समय देते हैं आपको, निकलिए यहाँ से वरना मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई भी जिम्मेवार, केंद्र की सरकार बहुत जिम्मेवार है। ऐसा ये जो क्षणिक आवेश आया, मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूं। वो अपने नाम के आगे अपने पद के अक्सर हिंदू जागरण मंच लिखते हैं। नहीं देखिए, संविधान की धाराओं में वो एक्सेप्शन नहीं है। हाँ। जो बाकी लोगों, देश के लोगों पे जो संविधान की धाराएं लागू होती हैं, वही उनके पे भी लागू होती हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि उस पर कार्रवाई करे और अपने पक्षपात को साइड में रख करके। आप देखिए निदा जी, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, प्लेन नहीं है कि कई रास्ते खुल जाएंगे। घटना हुई, आखिर जनता में क्या मैसेज गया कि उन्होंने उनको, उसके जो आरोपी हैं उनके घर को जला दिया? ये घटना रोकी जा सकती थी। क्या आपका सूचना तंत्र व्यवस्थित नहीं था, या आप चाह रहे थे कि होने दो, जो हो रहा है होने दो, एक एक्शन फिर रिएक्शन फिर रिएक्शन फिर रिएक्शन? घटना हो गई, अगर आपकी त्वरित कार्रवाई होती, संज्ञेय अपराधों में कार्रवाई आपकी होती, उतना लाइटली नहीं लेते तो जनता इतनी क्यों उसका घर जला? देखिए घटना होना दुखद है, लेकिन उसके बाद एक और घटना हो जाना, यानी उसमें आग में घी के डालने का कार्यक्रम सरकार, प्रदेश की सरकार करती रहेगी। चलने दो, इसका पोलराइजेशन होने दो। देखिए घटना होना दुखद है, हम सभी इससे एग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद कानून व्यवस्था को टाइट करना इतना भी कठिन नहीं है कि प्रदेश की सरकार, जहां पे आपकी पुलिस आपके पास है, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट आपके पास है, आप क्यों नहीं रोक सके?
आप क्यों नहीं उस जगह सुरक्षा को बढ़ा सके, या जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे थे इसको रोकने का काम आपने क्यों नहीं किया? अन्य प्रदेशों में इंटरनेट ब्लॉक होते हैं, कितने दिन आपने सुना कि इंटरनेट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया गया? दरअसल सवाल जो है, निदा जी बस 5 सेकंड कंप्लीट कर लेता हूँ। ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करेंगे, बार बार मुद्दे से भटक के बात करेंगे। आज ये कटघरे में है, इनके पास जवाब नहीं सूझ रहा है, तो ये तरह तरह की इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सुक्खू सरकार एकदम विफल है। उन्हें नैतिक आधार पे, नैतिक तो अब बची नहीं है, कांग्रेस में कोई नैतिकता बची नहीं, लेकिन इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनकी आला कमान को चाहिए कि आके बोलें, वो जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं उन पे अब कुछ सफाई दें, क्विक एक्शन लें। संपूर्ण राज्य है, व्यवस्था चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, बिल्कुल देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, सरकार आपकी है, तो आप ही लोगों की है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए अब अगर यहाँ पे मैं एक राज्य को और ऐड करूंगी, हालांकि जो चर्चा है वो हिमाचल पर है, लेकिन राजस्थान भी आपको याद होगा चंद्रमोहन शर्मा जी कि राजस्थान को अगर देख ले तो वहां पर भी जुनैद और नासिर के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके लिए भी न्याय की मांग करने वालों की उल्टा जेल में बंद कर दिया गया। सवाल इसलिए कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं कि चाहे राजस्थान हो चाहे हिमाचल हो, क्यों एक लोगों को टारगेट कर करके वहां पर नारेबाजी हो जाती है, सभाएं हो जाती है, साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया जाता है। इसके बावजूद इन दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई कब होगी? देखिए रीना जी, एक घटना को बड़ा करके दिखाने की भाजपा की नीति का सबसे कारण यह है कि चंद आने वाले इलेक्शनों के अंदर जो वो हार हुई उसकी, कर्नाटक की और हिमाचल की, और जिसका असर आगे आने वाले इलेक्शनों पे पड़ रहा है, वो किसी न किसी तरह से इस घटना का दुर्विकरण करके वो मजहब और धर्म पे लाना चाहती है, उसको घुमा के वो हिंदू और मुसलमान पे लाना चाहती है। चंद्र शर्मा जी, जब सड़कों पर हजारों की संख्या में, एक मिनट नहीं, आपने कहा कि छोटी घटना को बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जाती है। जब किसी घटना पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं ना, प्रदर्शन करते हैं, तो वो खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है, वो घटना भी छोटी नहीं रह जाती है। या फिर हम इसका आकलन ऐसे नहीं करेंगे कि एक मारा था तो घर क्यों जला दिए, या फिर उसके बाद में क्यों आप इतने लोगों को निकालने के लिए कह रहे हैं। जब लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हैं और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वो खबर अपने आप में बड़ी होती है। सर देखिए, पहले मैंने कहा ही नहीं कि एक छोटी घटना, मैंने बोला एक घटना को बड़ा करके थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी इसका वो कराया कि ये निंदनीय है। एक निर्मम हत्या हुई, वो निर्मम हत्या कोई मजहब और धर्म के हिसाब से नहीं हुई थी। उसकी स्टोरी को हम आप यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। और वो निर्मम हत्या आज इसकी वजह बनी, लेकिन इस वजह को जो पार्टी सत्ता के अंदर केंद्र में बैठी है वो ध्रुवीकरण करके मजहब की राजनीति पे लेके जाना चाहती है, वो निंदनीय है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, वहाँ के ऊपर जो लोग, चलिए आप ही की बात बड़ी करती हूँ चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही की बात मैं बड़ी करती हूँ, ठीक है, आपकी बात बड़ी करती हूँ कि सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, बीजेपी के कहने पे हो रहा है, ठीक है सर, आप ही की बात बड़ी करती हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, बीजेपी ऐसा करवा रही है क्योंकि इससे 24 का अपना जो इलेक्शन है वो जीतना है, लोकसभा चुनाव का, राइट। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके अपने सवाल उठा रहे हैं तो अपनों को तो जवाब दीजिए ना। आप अपनों के सवालों पर सुक्खू सरकार क्यों चुप है? अपनों से कहिए भाई कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये सब तो बीजेपी करवा रही है, आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आपके फिर अपने ही क्यों सवाल कर रहे हैं? ये सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के अंदर एक नेता के, एक समाज सेवक का अपने वर्ग के प्रति एक सहानुभूति है, उसके अंदर कोई भी अलगाववादी बात नहीं है। अगर आप उस ट्वीट को लेंगे तो उन्होंने कोई अलगाववादी बात नहीं करी, उन्होंने किसी मजहब का तिरस्कार नहीं करा कि उन्होंने मुस्लिम होते हुए हिंदू का तिरस्कार करा है या एक हिंदू ने मुसलमान का तिरस्कार। उन्होंने बोला कि आदिवादी व्यक्ति जो इस तरह का माहौल खराब करने जा रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो एक अपील, 40 हत्याएं, 150 से अधिक रेप केस और 183 एक रिएक्शन कोई झूठ नहीं है। भाजपा और भाजपा के प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप रोटियां मत सीखिए, आप राजनीति मत कीजिए। हाँ ठीक है, इन्हीं के राज्य का, इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराया आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जल्दी से 40 से अधिक हत्याएं, 150 से अधिक रेप और 183 से अधिक अपहरण। 6 महीने में 40 हत्याएं, 150 से ज्यादा रेप, 143 से ज्यादा अपहरण। क्या हो रहा है? 50,000 घर मणिपुर के अंदर विस्थापित हो गए। नहीं, फिर चेंज कर दिए ना, गोल पोस्ट चेंज कर दीजिए। इसका जवाब है नहीं तो कहीं और लेके चलिए। कांग्रेस की ये नीति बहुत पुरानी है, कांग्रेस का वर्षों पुराना वादा, जनता का फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा है। इस बात को आज देश की जनता समझ चुकी है, और फिर आप बोलेंगे कि ध्रुवीकरण हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आखिर में बिलाल खान एक रिएक्शन आपका, एक रिएक्शन। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाया और सच्चाई की बात करी
और अभी तक यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कर देता, पार्टी से बाहर निकालने का काम कर देते। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, कि सवाल करना है आंखों में आंखें डालकर एक लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर सकते हैं, वही इमरान प्रतापगढ़ी जी ने किया। और हम कह रहे हैं, यहाँ से मांग कर रहे हैं कि हिमाचल की सरकार ऐसे लोगों पर रूपा लगाए, गैंगस्टर लगा के जेल भेजने का काम करना चाहिए। और हम नहीं चाहते, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर गलत हो रहा है तो मणिपुर का सवाल भी उठेगा, जायज सवाल। लेकिन अभी आपने चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या उम्मीद करें हिमाचल में कितने दिन में सब कुछ शांति से हो जाएगी? ठीक है, जल्दी से। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे मिनिस्टर इसके ऊपर पूरी तरह से संज्ञानित हैं और कार्रवाई दी जा चुकी है, धारा 144 लगाई है। आप सबसे निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, उसके अंदर किसी भी तरह के फिरका प्रस्त ताकत, चाहे कोई भी धर्म है, किसी मजहब के लोग हों, उनकी बातों में ना आए और हिमाचल प्रदेश का अमन और चैन बरकरार रखें, क्योंकि आपकी चुनी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना, वक्त की कमी है, तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी, प्रदीप सिंह जी आपका भी, और साथ साथ बिलाल खान आपका भी। तो दरअसल जाने की कोशिश हम यही कर रहे थे, क्योंकि सरकार को ऐसे वक्त में जब माहौल बिगड़ रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई करके एक मैसेज पूरे देश में देना चाहिए, ताकि आगे सनद रहे और कोई भी कम से कम किसी भी राज्य में शांति व्यवस्था को वहां पर जो बिगड़ी हुई है उसको कम से कम दुरुस्त करने में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अहम रोल जो है अदा करना चाहिए। बाकी और राज्यों को भी संदेश और एक मैसेज देना चाहिए, ताकि कोई भी राज्य में कम से कम कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।